तो हनुमान ये असल वीर हनुमान ये आज तो क्या गड़िया जिससे ना मिलूं तो अलग बात है, इनसे ना मिलूं तो गड़बड़। ये वायरल वीडियो मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह का है, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो चंद्रशेखर को वीर हनुमान बता रहे हैं। तो हनुमान ये असल वीर हनुमान ये आज तो क्या गड़िया जिससे ना मिलूं तो अलग बात है, इनसे ना मिलूं तो गड़बड़। गिरिराज सिंह जिस व्यक्ति को वीर हनुमान बता रहे हैं वो चंद्रशेखर जैसा दिख रहा है और इसी से स्वर्ण समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी के लोग ऐसे नेताओं को गले लगा रहे हैं जिन पर जातिगत राजनीति को और भड़काने का आरोप लगता है। चंद्रशेखर की राजनीति को सब जानते हैं। यूजीसी के मुद्दे पर भी चंद्रशेखर खुलकर यूजीसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी बीजेपी वाले क्यों गले लगा रहे हैं और जय जयकार लगाने में इनकी जुटे हैं? क्या कोई कॉमन सेंस भी बीजेपी के ऐसे नेताओं की राजनीति में नहीं रह गई है? इसी तरह के वीडियो के सही होने के दावे के बारे में लोगों ने पूछा है, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा था तो ये कहा गया कि जो ये वीडियो है वो असली ही लग रहा है। इसी तरह से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का एक पुराना वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि नोटबंदी के समय की बात हो रही है। अभी वो एक दिन एबीपी खुद चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी जैसे नेता जो हैं वो भी बैठे हैं, जो सनातन के ज्ञानी हैं, लेकिन यूजीसी पर कोर्ट के ऑर्डर तक वो कुछ भी नहीं बोले थे। मनोज तिवारी की बातों पर सुधांशु त्रिवेदी और बाकी सब नेता जो हैं वो हंस रहे हैं, जबकि नोटबंदी के दौरान जनता जो है वो तकलीफ में थी। अब स्वर्णों के गुस्से के बीच इस पुराने वीडियो को वायरल किया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के ऐसे नेता जनता का मजाक उड़ाते हैं। लोग लिख रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान कई लोगों की जान जो है वो चली गई थी, लेकिन नेता ये कहकर मजाक उड़ा रहे थे और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों से भी पूछ रहे थे कि क्या इतना भी करवाने को वो तैयार नहीं। मनोज तिवारी जैसे नेताओं पर अब स्वर्णों का गुस्सा जो है वो इसलिए भी फूट रहा है क्योंकि ये लोग यूजीसी पर मुंह जो है अपना बंद करके बैठे रहे। बीजेपी के इतने बड़े बड़े स्वर्ण सांसद जो हैं संसद में हैं, जिनमें मनोज तिवारी भी हैं, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। जबकि दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जैसी सांसद जो कि विपक्ष से हैं, उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर स्वर्णों के लिए दहाड़ लगा दी थी। हमारी जो कैंपसेस हैं, कैंपसेस में ध्रुवीकरण करने के लिए जो यूजीसी गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी बांधे रही और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस जहां पे आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, कास्ट के अनुसार कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम किया है। और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइंस कैंपसेस पे लागू करेंगे। सर, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। दूसरे दलों के सांसद स्वर्णों की आवाज उठा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के ही स्वर्ण सांसद जो हैं वो अपने ही कोर वोटर के लिए खड़े नहीं हो सके। ऊपर से मनोज तिवारी जैसे नेता पूछते भी हैं कि स्वर्ण इस तरह से कैसे गुस्से में आ गए कि जो लोग कल तक प्यार लुटा रहे थे सरकार पर, नेताओं पर, वही गाली देने लगे। स्वर्ण समाज यही बात स्वर्ण नेताओं से कह रहा है कि जब भर भर कर वोट लेते हो तो फिर स्वर्ण समाज की आवाज भी उठाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय की बातें करो,
बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है।